सोशल मीडिया का और ओवरसीज पाकिस्तानी इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त। मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर साहब ये बताइए, बात करने दो। जो मैंने जुल्म किया है मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल क्या हैं, पुलिस भी शामिल सर उनके नाम जाग गया। देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत बात करने दो। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल क्या हैं, पुलिस भी शामिल है? पुलिस भी शामिल है? जो लोग पुलिस भी शामिल है? पुलिस जाग गया। देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत बात करने दो। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल क्या हैं, पुलिस भी शामिल है? पुलिस भी शामिल है? जो लोग पुलिस भी शामिल है? वाले से खुशी की खबर है, लेकिन इससे भी पहले इससे भी एक अहम खबर मैं आपको देना चाहता हूं। मुझे ऑलमोस्ट बतौर कमिश्नर रावलपिंडी इंटरिम गवर्नमेंट ने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तकरीबन 1.25 साल पहले लगाया था, लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूं कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहां इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएलए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोने लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक पे सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक पे सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ जितना बड़ा गलत काम किया है। मैं नहीं चाहता कि मैं 1971 वाली तस्वीर दोबारा देख सकूं। जो काम हमने किया है, मैंने किया है,
ये मुझे ज़ेब नहीं देता था। इसी वजह से मैंने अपने ओहदे से, अपनी सर्विस से, सब चीज़ों से इस्तीफा दे दिया है। और मैं जो इतना बड़ा जुर्म किया है, इसके लिए मैं अपने आप को, जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूँ कि मुझे इसकी भरपूर तरीके से सजा दी जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जग साहब को किसने आपको कहा था ये सारा कुछ करने के लिए? ये सारे गलत काम जो हुए हैं आपको किसने कहा था? देखिए, ये गलत काम कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। मेरे ऊपर सोशल मीडिया का और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सुहा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम ना करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हसास लोग हैं, बजाय इसके कि हम खुदकुशियां करें, हम आइंदा से इस मुल्क के लिए कोई गलत काम ना करें। मेरी सब पूरी ब्यूरोक्रेसी से ये गुजारिश है कि इस करब से, इस मुश्किल से आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते जो ये गलत काम करते हैं कि वो कितने पिंचिंग जिंदगी में से गुजरते हैं। मैं कहता हूँ इससे बहुत बेहतर है कि बंदे को मर जाना चाहिए, बंदे को मौत आ जानी चाहिए। अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए हमें इतनी बड़ी गद्दारी और बेज़मीरी नहीं करनी चाहिए। जट्टा साहब ये तो बताएं, अब कुछ हकीकत तो बताएं, कौन किसका प्रेशर था आपके ऊपर? सर बैठ जाए, 2 मिनट बैठ जाए। कोई बात नहीं सर, सच बोलें, इस कौम के साथ सच बोलें। देखिए, कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जो मैंने आपको नहीं बताई। मैं अपने कर्म का अपने बोझ उतार रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं सुकून की मौत मरूं। मैं इस तरह की जिंदगी जीना ही नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है। और जो मैंने इस डिवीजन के 13 एमएलए जो हारे हुए थे, 70 हजार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जली मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियां सलवा के जाके मिनिस्टर बनते फिरें। इतना बड़ा खिलवाड़ हमने किया है। ये फिर वही 1970-71 वाली की तरफ हम जा रहे हैं कि मुल्क हमारा कहीं से कहीं जा रहा है और हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। आप सरकारी गाड़ी पे घर जाएंगे कि अपनी गाड़ी पे? सर जी ये बताएं कि आपके पास क्या सबूत है कि धांधली हुई है? कोई सबूत सामने रखेंगे? जाहिर है कि जो ओरल चीज़ है वो तो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 ही इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है फिर? कमिश्नर साहब ये बताइएगा, जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बेज़ाब्तियाँ तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरें लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। कमिश्नर साहब, आपका बहुत बड़ा कमिश्नर साहब, इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? आप क्यों प्रेशर में थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेज़ों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिम खाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मज़दूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून बात करने दो, बात करने दो, जो बात करने दो। जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल क्या हैं, पुलिस भी शामिल है? पुलिस भी शामिल है? जो लोग पुलिस भी शामिल है, सीनियर अफसरान जो भी थे।
وہ پولیس افسر